नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और ये माँ नर्मदा जी का तट देवमढ़ी घाट पर आए हम। देवमढ़ी आश्रम है, यहाँ पर एक बाबा जी विराजमान हैं जो परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और गौ सेवा करते हैं। काफ़ी सालों से माँ नर्मदा जी की परिक्रमा वासियों की सेवा कर रहे हैं। देवमढ़ी घाट है ये माँ नर्मदा जी की यहीं से सुंदर दर्शन होते हैं। माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। और ये देवमढ़ी घाट मध्य प्रदेश के ज़िला हरदा तहसील हरदा में आता है और माँ नर्मदा परिक्रमा मार्ग में ये दक्षिण तट पर है। माँ नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे है। यहाँ पे ये बाबा जी विराजमान हैं और माता जी भी हैं उनके साथ में। बाबा जी और बाबा जी की धर्मपत्नी मतलब माता जी दोनों यहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं और माँ नर्मदा जी के जो परिक्रमा वासी आते हैं उनकी सेवा करते हैं, वो गौ सेवा करते हैं। माता जी नर्मदे हर, बाबा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी आप माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं, माँ नर्मदा जी के भक्त हैं और परिक्रमा वासी जो भी आते हैं आपके आश्रम में आप उनको भोजन प्रसादी बड़े प्रेम से और श्रद्धा के साथ कराते हैं, प्रेम से करवाते हैं। और बाबा जी अब आप ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप माँ नर्मदा जी से आपको इतना लगाव, इतना प्रेम कैसे हो गया कि माँ नर्मदा जी के तट पर आके आप विराजमान हो गए? ऐसा है कि वो तो माँ है, जगत जननी माँ है। अगर उसका पल्लू नहीं पकड़ेंगे तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका अपन पल्ला पकड़ेंगे। माँ नर्मदा ही तो एक है अपनी माँ, उसी का पल्लू पकड़ना, उसी की सेवा करना। हम रहते थे खालवा गांव है हमारा सुखबी, वहाँ रहते थे तो वहाँ हम सोए थे तो स्वप्न में मैया जी ने बोला हमें कि बाबा तुम परिक्रमा गए कि नहीं। बोल कहा मैया हम परिक्रमा भी नहीं गए। बोले एक बार मैया जी की परिक्रमा दे के आओ, एक बार परिक्रमा दे के आओगे तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा, बहुत सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति हो जाएगी। तो हमने उसी साल से धारणा कर ली कि हम परिक्रमा जाएंगे। परिक्रमा देख के आए, हम अकेले ही गए थे, ये धर्मपत्नी हमारी नहीं गई थी। तो उधर से परिक्रमा देख के आए। जब तक तो हमारा वो तट पे आए थे, जब तक तो कोई ऐसी इच्छा नहीं थी कि आश्रम पे रुके। जब इस तट पे हुए अमरकंट से थोड़ी दूर आए, इसके बाद में ऑटोमेटिक हमारा भाव होगा कि हमारे को एक आश्रम पे कहीं भी रुक के अपना जो जीवन है ये माँ के चरणों में ही अपने को वितरित करना है। अपने क्या लेके आया और क्या लेके जाएंगे, सेवा करेंगे, वही अपने हाथ में रहेगी। और माँ नर्मदा का एक ऐसा किनारा है कि सब माँ छोड़ देगी मगर वो माँ छोड़ने वाली नहीं। एक ये गौ माता है, यह हमारे साथ रहती है, हमारे पीछे पीछे घूमती है। बस इसको बड़ी प्यार से हम पालते। छुटकी नाम है इसका। एक श्यामा और है, वो इधर गुरुजी के इधर ही गई हुई है। अच्छा, माँ नर्मदा जी की सेवा के साथ आप गौ सेवा भी कर रहे हैं? गौ सेवा भी करते हैं हम, और हमें गौ सेवा करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा अच्छा। ये आनंद ऐसे आता है कि ये है बिना बाचा का धन। इनकी सेवा करेंगे तो इनका जो आशीर्वाद मिलेगा संसार में वो किसी का आशीर्वाद नहीं मिलता। और बचपन से ही मेरे को गौ सेवा करने का शौक है। मेरे पास भगवान ये मान के चलो 7-7 8-8 गैया थी मेरे पास में, और मैंने बहुत सेवा करी। मैं सेवा करता हूँ पर हमारी धर्मपत्नी हमसे ज़्यादा सेवा करती है गौ की। अच्छा, एक ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि आप गुरुजी धर्मपत्नी के साथ माँ नर्मदा जी के तट पे हैं और माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं और परिक्रमा वासियों की। अच्छा, भोजन प्रसादी आप दोनों ही मिलके तैयार करते हैं? प्रसादी हम दोनों ही मिलके बनाते हैं और परिक्रमा वासियों के लिए। हम। अच्छा, आप ही खिलाते हैं? हाँ, और हमारे ये आश्रम का एक नेम भी हमने आने के बाद में बनाया, पहले तो नहीं था। नेम बनाया कि जो ये भोजन पांडाल है अपना, इस भोजन पांडाल के अंदर सिर्फ हम 2 जाएंगे, 2 के अलावा बिना अनुमति किसी को अंदर जाने की आज्ञा नहीं होती। पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। क्यों? माँ नर्मदा का भोग लगाते हैं, माँ नर्मदा की प्रसादी बनती है, भगत लोगों की प्रसादी बनती है। कौन भगवान किस टाइम पे किस रूप में जाए, इसलिए हम शुद्धता रखते हैं, उसको किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। यह हमने बनाया हमारा नेम मेरे आने के बाद। पहले तो जो आते थे वो भी अंदर जाते थे, जो आते थे वो निकालते खाते थे, मगर हमारे साथ में ऐसा नहीं होता। अच्छा,
अच्छा बाबा जी, यहाँ पे आपको मन में शांति, नर्मदा जी के तट पर बताते हैं कि बहुत शांति, अपार शांति मिलती है, आपको लगता है कुछ की शांति मिलती है? यहाँ माँ नर्मदा की गोद में जब से आया हूँ, इतनी शांति है, इतनी शांति है कि मैं बता नहीं सकता। और यहाँ गांव आधा किलोमीटर दूर है, यहाँ एक आश्रम ही है। इसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हम बीच गांव में बैठे हैं। गांव के लोग मदद करते हैं? गांव के लोग मदद करते हैं, आते भी हैं, सुबह सुबह रोज आते भी हैं, जाते भी हैं। बाकी माँ नर्मदा इतनी मदद करती है हमारी, इतनी देती है हमको कि किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, कमी नहीं पड़ती किसी भी चीज़, किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहने देती है माँ। और ये देवमणि घाट तो हमें एक ऐसा घाट लगा है कि जहाँ से वहाँ तक घूम के आए, मगर ऐसा शांति, एकांत, और यहाँ भजन का तो आनंद भी कुछ और है। जितना शांति रहेगा उतना ही भजन होगा, बगैर शांति का भजन नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे को ये देवमणि घाट जम गया है, तो हमने यहीं आके मुकाम दे दिया। अच्छा, हम किसी से कोई तनख्वाह नहीं लेते, कोई किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं, सिर्फ हम दोनों फ्री सेवा करते हैं। परिक्रमावासी आते हैं, भोजन बनाते हैं, उनको खिलाते हैं, कोई तनख्वाह नहीं। साफ सफाई आश्रम की रखते हैं। हम आए तो उस समय में यहाँ की जगह कचरा ही कचरा हो रहा था, अब आप देखिए बिल्कुल साफ सुथरा है। अच्छा महाराज जी, तो जैसे परिक्रमावासियों के अलावा अगर कोई अतिथि गण आ जाए जो कोई, तो उनके लिए भी भोजन प्रसादी की व्यवस्था करते हैं? परिक्रमावासी के लिए तो भोजन है ही है। इसके बाद कोई दूसरे भी आएंगे, दूसरे भी भगत लोग आएंगे, उसके लिए भी कोई मना नहीं है। चाहे रात को 12 बजे भी आएंगे तो उसको 12 बजे रात को भोजन बना के खिलाएंगे। माँ नर्मदा का प्रसाद समझ के उनको 12 बजे भी खिलाएंगे, 4 बजे आएंगे 4 बजे खिलाएंगे, 9 बजे आ जाए, कितनी घड़ी भी आ जाए, कोई भी भगत लोग आ जाए, मना नहीं करेंगे, भोजन उनका चालू रहेगा, कितनी घड़ी भी आ जाओ। अच्छा महाराज जी, एक और प्रश्न उठता है मन में कि आप माँ नर्मदा जी के जब तट पर हैं, मतलब विराजमान हैं यहाँ पे, और माँ जी। नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं जी, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि माँ नर्मदा जी कभी दर्शन देती हैं? कहा जाता है कि माँ नर्मदा जी जो है अपने भक्तों के जीवन काल में एक बार दर्शन जरूर देती जी, हैं, तो जी। आपको कभी ऐसा एहसास हुआ? जी, माँ नर्मदा ने हमको 3 बार दर्शन दिए। 2 बार दर्शन हम परिक्रमा में थे जब दिए थे, और 1 बार दर्शन यहाँ आने के बाद हमें मैया जी ने दिए। हम परिक्रमा में थे जब उस तट पे थे, तो वहाँ की जगह हमें मैया जी कन्या के रूप में बन के, और हमारे से कोई फल मांगी थी, वो फल हमने मैया जी को दिया। फल तो थे नहीं, बिस्किट थे हमारे पास, तो हमने बिस्किट ही दे दिया। तो मैया जी ने ये बोला कि जाओ तुम्हारी यात्रा सफल है। ये आशीर्वाद मैया ने दिया। तो हम चले, 2 व्यक्ति थे हमारे गांव से, तो वो एक तो मेरे से 2 महीना पहले ही आ गया, तो वो तो गाड़ी मोटर से बैठ के आ गया, और मैंने जो मैया जी का परिक्रमा पूरा पैदल किया। मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ के नहीं जाऊँगा। आगे चला, फिर एक बार एक बुढ़िया माई ने दर्शन दिए, सफ़ेद वस्त्र पहन के, हाथ में घोटी थी। बेटा कुछ हो तो दे दो। मैंने कहा मैया बिस्किट है मेरे पास। फिर उनको भी मैंने बिस्किट दिया, उनने भी मेरे को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी यात्रा सफल हो। यहाँ आए थे तो यहाँ सपनों में दिखाई थी, कन्या भोजन कराया हमने। वो कन्या भी नहीं मालूम कहाँ से आई, उनने भी कन्या भोजन करा स्वप्न में। ये 2 बार साक्षात दर्शन हुए, 1 बार स्वप्न में। इनके सपनों में तो कई बार मैया जी आ जाती और कई बार इनको दर्शन दे जाती है। वो दिन में दर्शन करे हमने तो। हमारे बीच में माता जी भी आ गई हैं और बाबा जी भी हैं, और ये एक बहुत ही मतलब एक पुण्य की बात है कि पति पत्नी दोनों अगर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और दोनों माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। ये तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर साधु सन्यासी तपस्वी ब्रह्मचारी लोग ही हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मिलते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी हैं जो अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ में हैं और माँ नर्मदा जी की सेवा कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं। तो बाबा जी हम ये पूछ रहे थे कि नर्मदा जी दर्शन देती हैं? जी जी बरोबर दर्शन देती है मैया जी, बिल्कुल दर्शन देगी। आप अगर उसका भाव बना के मन में धारणा कर लो कि माँ हमें दर्शन चाहिए, तो निश्चित माँ आपको आके दर्शन देगी। जो आप माँ से मांगोगे कि माँ फलानी चीज़ चाहिए, तो माँ बिल्कुल लेके हाजिर खड़ी रहेगी तुम्हारे लिए, कोई बात की तकलीफ नहीं होने देगी मैया जी। ये तो हमने अनुभव किया है। अच्छा माता जी, ये परिक्रमावासी आते हैं तो आप इतने परिक्रमावासी में भोजन प्रसादी तैयारी करती हैं, तो आपको कभी
क्रोध नहीं आता, नहीं गुस्सा आता, हम नहीं? तो खुश खुश खिलाते हैं। अच्छा, खुश होके खिलाती हैं हाँ। आप, प्रसन्न होके? हाँ, कभी अच्छा दुख नहीं लगता मनाते है। हम अच्छा अच्छा अच्छा। भोजन खिलाने में। और हम तो सोचते और भगत होना है तो और हम सेवा करें। और सेवा, देखो ये सेवा का भाव है। माता जी भी ये बोल रही हैं कि भाई परिक्रमावासी आते हैं तो हम बड़े प्रसन्न होकर उनको भोजन कराते हैं। मतलब ये हम तो बोलते हैं कि 5-50 लोग रोज आए हमारे आश्रम पे अच्छा और अच्छा रोज भोजन करें तो हमें और ज्यादा आनंद आता है। अच्छा अच्छा। जितने आएंगे उतने ही आनंद आएंगे और उतनी ही माँ हमारे हमसे खुश रहेगी कि कोई बच्चा हमारा सेवा कर रहा है हमारे भगत की। अच्छा, तो कभी आप माँ नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना चाहते क्या? नहीं, कभी प्राणी ही निकलेंगे माँ के किनारे में। अच्छा, दोनों जने सेवा करते करते दोनों का प्राण ही निकलेंगे हमारे। माँ नर्मदा जी का तट नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ेंगे, अब कभी भविष्य में नहीं छोड़ेंगे। और हम तो वो सोच रहे कि माँ अगर आशीर्वाद दे दे तो एक बार हम दोनों पति पत्नी परिक्रमा देंगे और एक हमारी श्यामा है वो भी हमारे साथ जाएगी परिक्रमा में। अच्छा, ये श्यामा? नहीं, ये छुटकी ये है। छुटकी श्यामा है। तो नहीं, वो सामा तो श्यामा चढ़ने गई है वो। अच्छा, होती चढ़ने तो गई। अच्छा, ये भी आपका साथ नहीं छोड़ती है? ये मेरे पीछे पीछे घूमती है। दोनों साथ मैं में। गोयत जाऊंगा तो वो भी मेरे पीछे पीछे। मणि वाले बाबा जी के नाम से ये घाट प्रसिद्ध है। मणि घाट है और ये मणि वाले बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये घाट माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ पे आश्रम है, परिक्रमावासी ज़्यादातर यहाँ पे आश्रम में आके यहाँ पे रुकते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, विश्राम करते हैं। और सिद्ध घाट है ये, बहुत पुराना घाट है। कहा जाता है कि देवता स्नान करने यहाँ पे आते थे, इसलिए इसका नाम देवमणि घाट रखा गया है। और ये देवमणि घाट है, यहाँ पे ये बाबा जी का आश्रम है। ये मणि वाले बाबा जी हैं। बाबा जी का जो असली नाम है वो रामेश्वर बाबा जी हैं। क्योंकि हमारे दर्शकगण हमेशा यही पूछते हैं कि आप एड्रेस नहीं बताते हैं, तो इस बार हम विशेष इस बात का विशेष ध्यान रख रहे हैं। एड्रेस भी बता रहे हैं, बाबा जी का नाम भी बता रहे हैं। और यहाँ पे हमारे भक्तगण या दर्शकगण जो भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं वो यहाँ पे आएँ और बाबा जी की सेवा का लाभ लें। माँ नर्मदा जी के तट पर है। और यहाँ ये बाबा जी का रसोई घर है। रसोईया यहाँ पे भोजन प्रसादी तैयार होती है। जो भी परिक्रमावासी आते हैं उनकी भोजन प्रसादी तैयार होती है। अच्छा, बाबा जी का भी भोजन प्रसादी में कोई दिक्कत नहीं आती सामान वामान की? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत सब नहीं। मैया की कृपा, बहुत ये सब माँ की कृपा से ये सब। अच्छा अच्छा, सब माँ नर्मदा की कृपा है हर जगह। नर्मदा की कृपा है। सामान इतना है कि हमारा से 6 महीना तो हलना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बाबा जी की रसोई घर है। यहाँ पे भोजन प्रसादी तैयार होती है। माता जी और बाबा जी दोनों बिल्कुल भोजन प्रसादी माँ नर्मदा के भक्तों के लिए तैयार करते हैं। जो परिक्रमावासी आते हैं सेवा करते हैं। सेवा का भाव इतना है बाबा जी और माता जी दोनों को कि बोलते हैं कि भाई नर्मदा परिक्रमावासी कितने भी जाएँ तो माता जी और बाबा जी बोलते हैं कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती है और हम चाहते हैं कि आना चाहिए। 40-50 वासी अगर डेली भी आ जाएँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है सेवा करने में। फुल व्यवस्था है, फुल व्यवस्था रहती है। यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ बिल्कुल माँ नर्मदा जी से तट से लगा हुआ ये घाट है, आश्रम है। बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही शांति मिलती है यहाँ पे। ये भोले बाबा का मंदिर है। और यहाँ पे जो पहले जो बाबा थे, मुनि बाबा के नाम से जाना जाता था जिन्हें, उनकी ये जीवित समाधि है बाबा जी की। ये भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से। एकांत है, मन प्रफुल्लित और शांत हो जाता है। आज हम बाबा जी के आश्रम में थोड़े से देर से आए, देर से पहुँचे, तो हमें भोजन प्रसादी तो नहीं मिली है, लेकिन बाबा जी ने बड़े प्रेम से और श्रद्धा भाव से हमें चाय पिलाई है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी का। माता जी बोल रही थी कि भैया आपने भोजन प्रसादी करने ही आए हैं तो हम आपको भोजन प्रसादी बना देते हैं। बड़ा प्रेम भाव लगा माता जी का और बाबा जी का।
तो भोजन प्रसादी हमने दूसरे आश्रम में करे आए थे, आज दूसरे बाबा जी से हम गए थे जब, तो उन्होंने भोजन प्रसादी हमें करा दी थी। अब कभी फिर हमें मौका मिलेगा या हमारे सौभाग्य में रहेगा तो बाबा जी आपके यहाँ की भी भोजन प्रसादी एक बार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, आपका स्वागत है जी महाराज जी, आज हमें आपके दर्शन हुए माँ नर्मदा जी के तट पर। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें आपके दर्शन हुए, और हमारे जो माँ नर्मदा जी के भक्त हैं, तो दर्शकगण हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उनको भी दर्शन हुए। हम धन्य हुए, सभी आपके दर्शन करके हम सब धन्य हुए। आपको दंडवत प्रणाम। नर्मदे हर। नर्मदे।